ये है नाइल रिवर यानी दरियाए नील, जो इजिप्ट में वाक़ है। 6650 किलोमीटर तवील दरियाए नील लंबाई में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। 3 दरियाओं के मिलाप से बनने वाले दरियाए नील की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी और बेशुमार अजीबोगरीब रिवायात से भरी पड़ी है। दरियाए नील में हर साल एक कंवारी लड़की को दुल्हन बनाकर क्यों फेंका जाता था और ये लोग इस दरिया को देवता क्यों मानते थे? आज भी मिस्र की ज्यादातर आबादी दरियाए नील के किनारों पर क्यों आबाद है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तलाशे कदीम की वीडियोस में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, नील यूनानी लफ्ज नीलोस से निकला है जिसके मानी वादी के हैं। दरिया नील बरे-आज़म अफ्रीका के 11 ममालिक से गुजरता है और इजिप्ट यानी मिस्र में जाकर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। 6650 किलोमीटर तवील दरिया नील 3 दरियाओं के मिलाप से बनता है, जिनमें व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल और अटबरा रिवर शामिल है। व्हाइट नाइल अफ्रीकन कंट्री रवांडा से निकलता है, जबकि ब्लू नाइल इथियोपिया की झील ताना से निकलता है और ये दोनों सूडान के सिटी खार्तूम में आकर मिलते हैं, जहां से एक नया बड़ा दरिया बनता है जिसे हम दरिया नील के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दरिया नील 11 ममालिक से गुजरता है, जिनमें तंजानिया, ब्रुंडी, रवांडा, कीनिया, कोंगो, युगांडा, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया और इजिप्ट शामिल हैं। इन सब कंट्रीज को क्रॉस करता हुआ दरिया नील बहरे रूम यानी मेडिटेरेनियन सी में आकर गिरता है। दरिया नील की दिलचस्प बात ये भी है कि ये दुनिया के उन चंद रिवर्स में से है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहते हैं। दोस्तों, इजिप्ट यानी मिस्र की 95% पॉपुलेशन दरिया नील के आसपास आबाद है और ये आज से नहीं बल्कि कई हजार साल से है, जिनमें सिकंदर आजम के नाम से शहर सिकंदरिया भी शामिल है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक दरिया नील 3 करोड़ साल पुराना है। रिसर्च के मुताबिक आज से करीब 5000 साल पहले 3000 BC में सहारा डेजर्ट की एक्सपेंशन के वक्त यहाँ के मकामी लोगों ने दरिया नील के किनारों पर आबाद होना शुरू किया था। क्योंकि ये सारा इलाका लकोदक सहरा और सुनसान रेगिस्तान था और सिर्फ यही रिवर था जो पानी का वाहिद जरिया था। इसी वजह से लोग इस दरिया के किनारे आकर बसना शुरू हुए और खेती बाड़ी करके या मवेशी पालकर गुजारा करने लगे। दरिया नील में हर साल सैलाब आता था जो कई किलोमीटर दूर तक बंजर जमीनों को सैराब कर दिया करता था, जिसकी वजह से दरिया नील से सैकड़ों किलोमीटर के आसपास की जमीन जरखेज होना शुरू हो गई थी और यूं मिस्र में खुशहाली आना शुरू हुई। मिस्र में गंदम, कपास और कई किस्म के अनाज उगना शुरू हो गए और कई तरह के फल और सब्जियां भी उगने लगी। दरिया नील को मिस्र का तोहफा कहा जाने लगा क्योंकि मिस्र में जितनी भी खुशहाली थी वो सिर्फ और सिर्फ दरिया नील की वजह से ही थी। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लकोदक सहरा में बनाए गए पिरामिड ऑफ इजिप्ट यानी एहराम मिस्र की कंस्ट्रक्शन भी दरिया नील की वजह से मुमकिन हुई। अगर इस बारे में आप मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर मुकम्मल वीडियो बनाई गई है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नाजरीन, कदीम मिस्री लोग इस दरिया से बहुत ही मुतासिर थे क्योंकि उस दौर में ये तो मालूम नहीं किया गया था कि ये दरिया कैसे और कहां से निकलता है, लेकिन मिस्री लोगों को इस दरिया के फायदे बहुत ज्यादा थे तो मिस्री तहजीब में इस दरिया को पूजना शुरू कर दिया गया और ये लोग इस दरिया यानी दरिया नील को खुदा मानने लगे थे। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि उनको जिस चीज से फायदा हासिल होता था वो उसे खुदा मानते थे। दोस्तों, दरिया नील से जुड़े बहुत सारे किस्से और रिवायात आज तक मशहूर हैं। जैसा कि बताया जाता है कि 2600 BC में मिस्र में शदीद कहत पड़ गया था। उस वक्त के बादशाह को ख्वाब में उनका कोई देवता दिखाई दिया और उसे दरिया के बीच एक जजीरे पर वाक़े अपने मिज़ार की तरफ जाने को कहा और अपने मिज़ार की टूट फूट पर गुस्सा भी किया। बताया जाता है कि वो बादशाह सुबह उठकर इस मकबरे पर गया और इसकी मुरम्मत करवाई और यूं कहत साली खत्म हो गई।
640 सदी ईस्वी में मुसलमान सालार अमर बिन आस ने मिस्र को फतह किया तो यहाँ के मुकामी बशिंदों ने इन्हें बताया कि हर साल एक नौजवान लड़की को तैयार करके दुल्हन के रूप में इस दरिया के स्पुर्द किया जाता है, यानी दरिया में फेंक दिया जाता है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो दरिया खुश्क हो जाता है और यूं पूरा इलाका कहत साली की लपेट में आ जाता है। हजरत अमर बिन आस ने कहा कि हमारे दीन में जुल्म की इजाजत नहीं है, आप इस तरह हरगिज नहीं कर सकते। हजरत अमर बिन आस ने खलीफा वक्त हजरत उमर को खत लिखा और ये माजरा बताया कि दरिया तब तक नहीं चलता जब तक इसमें जवान लड़की को ना डाल दिया जाए। खलीफा वक्त हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस को और दूसरा दरिया नील को। बताया जाता है कि खत में लिखा था, ऐ नील, अगर तू अपनी ताकत से चलता है तो बंद हो जा, और अगर तुम्हें अल्लाह चलाता है तो मैं अपने अल्लाह से कहता हूँ तुम्हें जारी कर दे। लिखते हैं, ऐ नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ है। दरिया नील को जन्नत के दरियाओं से एक दरिया भी कहा जाता है, और दरिया नील उन चंद दरियाओं में से है जिनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। सूरह कसस में जहां हजरत मूसा और फिरौन के वाकयात का जिक्र है तो वहीं दरिया नील का जिक्र भी आ चुका है। 200 साल 1971 में मिस्र में इस दरिया पर एक डैम तामीर किया गया जिसे असवान डैम के नाम से जाना जाता है, और इसका शुमार दुनिया के बड़े डैम्स में होता है। इस डैम से नहरें भी निकाली गई और इससे बिजली भी पैदा की जाती है। इस डैम को बनाने पर एक झील भी वजूद में आई जिसे लेक नासिर कहा जाता है, और ये इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी झील है जो 550 किलोमीटर लंबी और 35 किलोमीटर चौड़ाई के साथ मिस्र से सूडान तक फैली हुई है। 200 इथोपिया ने 2011 में दरिया नील पर डैम बनाने का काम शुरू किया था जो आज भी जारी है। बताया जाता है कि अगर ये डैम मुकम्मल हो गया तो जहां जनूबी अफ्रीका का ये सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला डैम होगा तो वहीं मिस्र के लिए ये खतरा भी है, क्योंकि इससे मिस्र का पानी कम हो जाएगा जो मिस्र के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर सकता है। दरिया नील कदीम तरीन मिस्री तहजीब का मरकज रहा है जो साइंस और हिस्ट्री से साबित है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।